प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दिया है अमेरिका कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता। न्यूयॉर्क में अमेरिका की करीब 50 टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने साल भर में कारोबार और अफसरशाही से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया है। अब भारत में निवेश का बेहतरीन माहौल है। टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने मोदी के काम को सराहा, साथ ही ये भी कहा कि इतना रिफॉर्म काफी नहीं। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से कहा कि पूरी दुनिया में सीधा विदेशी निवेश यानी एफडीआई आने की रफ्तार घटी, लेकिन भारत में ये 40% बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और रेटिंग एजेंसी मूडीज का हवाला देते हुए कहा कि सबका कहना है कि भारत में आर्थिक माहौल और बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने मीडिया कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की और कहा भारत में निवेश करें। प्रधानमंत्री ने मीडिया के महारथी रूपर्ट मर्डॉक से गुफ्तगू की। प्रधानमंत्री के साथ डिनर में फॉर्च्यून 500 में शामिल 50 कंपनी के सीईओ शामिल थे। पीएम की शान में भारत के मशहूर शेफ विकास खन्ना ने डिनर का मेन्यू तैयार किया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे ये शख्स सीबीआई के बड़े अधिकारी हैं, जो व्यापम घोटाले में छापेमारी करने के लिए मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली से ग्वालियर जा रहे थे, लेकिन झांसी रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में पाए गए। इस अधिकारी का नाम बिंदु शेखर झा है और ये दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में तैनात हैं। बिंदु शेखर की हालत बिगड़ने की वजह से इन्हें झांसी से ग्वालियर के जया रोग चिकित्सालय रेफर किया गया है। बिंदु शेखर को क्या हुआ है, इस पर डॉक्टर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने गुरुवार को व्यापम घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश और यूपी में 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बिंदु शेखर को छापेमारी करने वाली उसी टीम में शामिल होना था। अगस्त 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच कर रही जस्टिस विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव को भेज दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर दंगों को बीजेपी और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने ही हवा दी थी। करीब 2 साल की जांच में सहाय कमेटी ने 377 स्थानीय लोगों और 100 से ज्यादा अफसरों का बयान दर्ज किया। सहाय कमेटी की रिपोर्ट को यूपी बीजेपी खारिज कर रही है, वहीं कांग्रेस और बीएसपी रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले मुजफ्फरनगर दंगे पर काबू पाने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी थी। दंगों में 60 से ज्यादा जानें गईं और करीब 50,000 परिवार दर-बदर हो गए थे। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के केस में गिरफ्तारी के डर से भागते फिर रहे सोमनाथ भारती की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सोमनाथ भारती को सरेंडर करने की सलाह देने के 24 घंटे के अंदर ही केजरीवाल सरकार ने खिड़की एक्सटेंशन में विदेशी महिलाओं से बदसलूकी के मामले में भी सोमनाथ भारती पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी। ये मामला उस वक्त का है जब सोमनाथ भारती दिल्ली के कानून मंत्री थे। दूसरी तरफ पत्नी के साथ हिंसा के केस में भी सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि कोर्ट सोमवार को सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, लेकिन तब तक के लिए इनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई है। पड़ोस के मनचले युवक की रोज रोज की छेड़छाड़ से तंग आकर उत्तराखंड में एक नाबालिग लड़की ने जान दे दी। मामला हरिद्वार के इंदिरा नगर कॉलोनी का है। आरोप है कि बुधवार को जब लड़की स्कूल से घर लौट रही थी तो आरोपी प्रिंस ने उससे मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। इससे आहत नाबालिग ने रात में खुदकुशी कर ली। मौके से बरामद सुसाइड नोट में लिखा है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मम्मी पापा भाई मुझे माफ करना। परिवार का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। वहीं पुलिस मामला प्रेम प्रसंग का बताकर पल्ला झाड़ रही है। कोलकाता में आयकर विभाग ने फर्जी लॉटरी और हवाला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि नकली लॉटरी का ये पूरा गोरख धंधा दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के लोग चला रहे थे। पहले लोगों को नकली लॉटरी बेचकर मूर्ख बनाया जाता था और फिर जमा पैसों को हवाला के जरिए दुबई भेज दिया जाता था। आयकर विभाग के मुताबिक ये रैकेट 1000 करोड़ रुपए का हो सकता है। वसूली करने के आरोपी गुंडों की सरेआम पिटाई का ये नजारा मध्य प्रदेश के इंदौर का है। पुलिस ने सलमान लाला गैंग के इन बदमाशों को बाजार में घुमाया और जमकर खबर ली। इंदौर पुलिस को इस गैंग के जबरन वसूली की खबर कई दिनों से मिल रही थी, लेकिन कारोबारी डर के मारे शिकायत नहीं करते थे।
ऐसे में MIG बाजार के एक कपड़ा कारोबारी ने शिकायत करने की हिम्मत दिखाई तो इंदौर पुलिस भी सिंघम के अंदाज में नजर आ गई। इंदौर पुलिस के इस अंदाज की भले ही लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने थाने को नोटिस भेज दिया। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय की जेल में पहचान परेड कराई गई है और खबर है कि 4 चश्मदीदों ने इनकी पहचान की है। शीना को कथित तौर पर हत्या से पहले नशे की दवा देने की बात सामने आई थी। ये दवा जिस दुकान से खरीदी गई थी उस दुकानदार ने भी आरोपियों की पहचान की है। इसके अलावा शीना के शव को ले जाने में कथित तौर पर इस्तेमाल होने वाले सूटकेस को जिस दुकान से खरीदा गया था उस दुकानदार ने भी आरोपियों को पहचानने का दावा किया है। पुलिस का दावा है कि गमबूट जिस दुकान से लिया गया था उस दुकानदार और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले ने भी आरोपियों को पहचान लिया है। गमबूट जंगल में जाते वक्त पहनने के लिए खरीदे गए थे। इनमें से एक जोड़ी जूते पुलिस ने कोलकाता में संजीव खन्ना के घर से जब्त किए थे। कल मुंबई के पास कल्याण में सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने महिला की बेटी पर लापरवाही से ड्राइविंग का केस दर्ज किया। इस घटना पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नए मोटर व्हीकल बिल से ही समस्या का समाधान निकलेगा। संसद के अगले सत्र में बिल पास करा लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या कानून से भरेंगे सड़क पर बने गड्ढे? वाराणसी में 3 दिन पहले साधुओं पर पुलिस ने इसलिए लाठियां बरसाई थी क्योंकि वो गंगा में विसर्जन की मांग कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल अपना 2 साल पुराना आदेश दोहरा दिया। आदेश यह है कि गणेश और दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन गंगा और यमुना की नदियों में नहीं होगा। सरकार विसर्जन के लिए तालाब या कोई दूसरे वैकल्पिक इंतजाम करे। हाईकोर्ट ने वाराणसी में गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर प्रमुख सचिव और वाराणसी के डीएम एसएसपी से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ आरोप तय किए जाएं। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने दुर्गा पूजा से पहले फिर कहा है कि गरबा में गैर हिंदुओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। दुर्गा पूजा और गरबे का आयोजन मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था और दुर्गा मां पर विश्वास का प्रतीक है। पिछले साल भी उषा ने ऐसा ही बयान दिया था। उषा ठाकुर ने बकरीद पर मुस्लिम समुदाय से कहा है कि वो बकरे की सांकेतिक कुर्बानी दे ताकि जानवरों की जान बच सके। किसी को जानवर की हत्या का हक नहीं है। कुर्बानी के मैं सदैव से खिलाफ, क्योंकि मेरे गुरुजी जी ने मुझे जो दीक्षा दी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं सदैव ये आग्रह करती हूँ सबसे कि भाई कुर्बानी देनी है। तो जैसे हम जो किंवदंती सुनते आए कि अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उन्होंने वो किया और उसके बदले बकरा आ गया, तो या तो हम अपने बेटों की कुर्बानी देना शुरू करें, और बेटों की कुर्बानी नहीं दे सकते तो किसी निरीह जीव की कुर्बानी करने का मैं तो सोचती हूँ किसी को अधिकार नहीं है। और जिन हमारे जागरूक मुस्लिम बंधुओं ने इस पावन शुरुआत का प्रारंभ किया कि हम सांकेतिक देंगे या नहीं देंगे या कम करेंगे, तो सचमुच ये बहुत ही सुखद अनुभूति है और एक अच्छी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है कि जिस चीज़ का हम निर्माण नहीं कर सकते उसकी हत्या करने का अधिकार हमें। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले के डीएम संजय गोयल के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी सांसद उदित राज के पीए परमिंदर कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उदित राज के पीए और उनके समर्थकों पर एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर डीएम से मारपीट करने का आरोप है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। हालांकि दूसरा पक्ष आरोपों को नकार रहा है। तो पोस्टर बना के रखा था सर कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा। We waited for police to come. He was वो कॉन्स्टेंटली थ्रेट दिया जा रहा था अगर पुलिस अंदर आई तो अच्छा नहीं होगा और फिर उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने परविंदर जी को टारगेट बनाया और टारगेट बना के सबसे पहले जो शुरुआत की वो डीएम साहब ने करी कि ये बहुत ज़्यादा दादा बन रहा है, फोनों पर बहुत ज़्यादा करता है और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत आगे आता है, बोला आज इसी को ठीक कर देते हैं।
सऊदी अरब के मक्का में 15 दिन के अंदर दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। मक्का में मीना के पास हज यात्रा में शैतान को कंकड़ मारने की परंपरा के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि 717 लोगों की मौत हो गई, 860 लोग जख्मी हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मरने वालों में भारत के 4 नागरिक शामिल हैं। इनमें हैदराबाद के एलबी नगर की रहने वाली 60 साल की महिला बेबी जान भी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जेद्दा में भारतीय दूतावास भगदड़ के बाद के हालात पर लगातार नजर रखा हुआ है। भारत से इस साल कुल 1.5 लाख लोग हज यात्रा करने गए हैं। इससे पहले 11 सितंबर को मक्का में मुख्य मस्जिद पर क्रेन गिरने से हुए हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मक्का में हज यात्रा के दौरान हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। बिहार चुनाव में लालू नीतीश के महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ और सी वोटर के ताजा सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 117 सीटें और महागठबंधन को 112 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि इंडिया टीवी और सी वोटर के ओपिनियन पोल में एनडीए को 109 से 125 सीटें, जेडीयू गठबंधन को 104 से 120 सीटें और अन्य को 10 से 18 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि एबीपी न्यूज और निल्सन ने 15 सितंबर को जो सर्वे दिखाया था उसमें लालू नीतीश का महागठबंधन एनडीए से आगे था। क्या राहुल गांधी की विदेश दौरे को लेकर झूठ बोल रही है कांग्रेस? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल अमेरिका के अस्पेन शहर में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रही है वो तो जून जुलाई में ही हो चुका है। श्री राहुल गांधी एस्पन एक शहर का नाम है कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पर वीकेंड विद चार्ली रोज ये कॉन्फ्रेंस का नाम है, उसमें गए हैं। कॉन्फ्रेंस जो है ये 3-4 महीने पहले इसका आयोजन हुआ था। क्या राहुल गांधी समय काल में पीछे जाकर कोई कॉन्फ्रेंस अभी अटेंड कर रहे हैं? डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अकाल तख्त साहिब ने माफ कर दिया है। 8 साल पहले यानी 2007 में एक समागम के दौरान गुरमीत राम रहीम ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहनी थी, जिसको लेकर अकाल तख्त नाराज था। इस मामले को लेकर 2007 में खूब हंगामा हुआ और भटिंडा समेत पंजाब के कई हिस्सों में हिंसा भी हुई थी। इस घटना के बाद राम रहीम ने अकाल तख्त को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी, जिस पर गुरुवार को अकाल तख्त साहिब के 5 सिंह साहिबानों की बैठक में चर्चा हुई और राम रहीम को माफ करने का फैसला लिया गया। दिल्ली के मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा है, जेएनयू कैंपस में छात्रावासों पर छापा मारने और नक्सलियों जिहादियों को पकड़ने के लिए एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो का ब्रांच और बीएसएफ का कैंप होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब उन्हें जेएनयू का वाइस चांसलर बनाए जाने की अटकलें हैं। स्वामी के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। दिल्ली में डेंगू से मौत का आंकड़ा गुरुवार को 28 तक पहुंच गया। वहीं डेंगू की रोकथाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दिए हलफनामे ने केजरीवाल सरकार के दावे की भी पोल खोल दी है। हलफनामे में दिल्ली सरकार ने बताया, एमसीडी को डेंगू की रोकथाम के लिए 21 करोड़ रुपए की पहली किस्त 17 सितंबर को जारी की। तब तक डेंगू से 20 लोगों की जान जा चुकी थी, जबकि दूसरी किस्त के 40 करोड़ रुपए दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जानकारी मांगे जाने पर जारी किए गए। जबकि दिल्ली में डेंगू मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए 81 करोड़ रुपए का फंड जून में ही पास हो चुका था। दिल्ली हाई कोर्ट में तो अगली सुनवाई 29 सितंबर को है। उससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डेंगू से मौतों का संज्ञान लेते हुए केंद्र और केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। डीईआरसी से दिल्ली की जनता के लिए अच्छी खबर है। गुरुवार को हुई बैठक में डीईआरसी ने इस साल दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। 2011 के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। डीईआरसी की ओर से कहा गया है कि डिस्कॉम कंपनियों की अच्छी वित्तीय स्थिति के अलावा जनता और सरकार का पक्ष सुनने के बाद ये फैसला लिया गया है। डीईआरसी के ऐलान के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, दिल्ली की जनता को बधाई, नहीं बढ़े बिजली के दाम। मैंने कहा था ना, ये संभव है, ये ईमानदार राजनीति के कारण हो पाया है। सिर्फ मुंबई अहमदाबाद के बीच ही नहीं बल्कि देश के 3 और अहम रूट पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद रूट के अलावा दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई और दिल्ली कोलकाता रूट पर भी बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे का काम अलग अलग कंपनियों को सौंप दिया है। दिल्ली मुंबई रूट पर चीन की कंपनी, मुंबई चेन्नई रूट पर फ्रांस की कंपनी और दिल्ली कोलकाता रूट पर स्पेन की कंपनी को सर्वे का काम दिया गया है।
आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद रूट पर सर्वे का काम पूरा हो गया है और बाकी के 3 रूटों पर भी सर्वे का काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी CAB के नए अध्यक्ष बन गए हैं। गुरुवार को कोलकाता में CAB की बैठक के बाद सीएम ममता बनर्जी ने खुद सौरव गांगुली का नाम ऐलान किया। जगमोहन डालमिया के निधन से CAB के अध्यक्ष पद की जगह खाली हुई थी। डालमिया BCCI के अध्यक्ष होने के साथ साथ CAB के भी अध्यक्ष थे। डालमिया के बेटे अभिषेक डालमिया को CAB का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। आपको बता दें कि सौरव गांगुली के CAB चीफ बनने से श्रीनिवासन खेमे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो BCCI अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर महानायक अमिताभ बच्चन ने भी रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी है। अमिताभ अब देश के 30 लाख से ज्यादा लोगों की तरह ही बाजार भाव पर रसोई गैस खरीदेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अमिताभ के गिव इट अप अभियान से जुड़ने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 27 मार्च को देश के संपन्न लोगों से LPG पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। तब से अब तक 30 लाख से भी ज्यादा लोग LPG पर मिलने वाली करीब 200 रुपए की सब्सिडी छोड़ चुके हैं। PM ने वादा किया कि इस अभियान से बचने वाले पैसे से गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन दिया जाएगा। Hey Red, how are you? Oh, I'm horrible. Ow. मोबाइल गेमिंग की दुनिया में धूम मचाने के बाद अब एंग्री बर्ड्स बड़े पर्दे पर भी धूम मचाने को तैयार है। दी एंग्री बर्ड्स फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। 3D में रिलीज होने जा रही ये एनिमेटेड फिल्म मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली रोवियो के मोबाइल गेम पर आधारित है। दी एंग्री बर्ड्स मूवी के निर्देशक हैं क्ले कैटिस। ये फिल्म अगले साल 20 मई को रिलीज होने वाली है। SUV जैसी दिखने वाली ये कार है फ्रेंच ऑटो कंपनी रेनो की क्विड, जिसे गुरुवार को दुनिया भर में एक साथ लॉन्च किया गया। क्विड की एंट्री ने छोटी कारों के बाजार में तहलका मचा दिया है। रेनो क्विड की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत और माइलेज। कंपनी का दावा है ये कार 1 लीटर पेट्रोल में सबसे ज्यादा 25.17 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 800 सीसी की इंजन वाली क्विड लुक, ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस के मामले में किसी SUV से कम नहीं है। क्विड का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है। इसके अलावा बूट स्पेस 300 लीटर का है, जो कि किसी छोटी सेडान कारों से भी ज्यादा है। इन खासियतों के बावजूद क्विड की कीमत 2,57,000 रुपए से शुरू होकर 3,53,000 रुपए तक जाती है। माना जा रहा है कि रेनो क्विड मारुति की ऑल्टो 800 और हुंडई की इओन को कड़ी टक्कर देगी। आज नासिक सिंहस्थ कुंभ में चल रहा है तीसरा और आखिरी शाही स्नान। नासिक के त्रयंबकेश्वर में सुबह 4 बजे से साधु संतों के अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं। त्रयंबकेश्वर के कुशावर्त कुंड में सबसे शाही स्नान से पहले साधुओं की भव्य सवारी निकाली गई। जुलूस में नाचते गाते हुए साधु संत कुशावर्त कुंड पहुंचे और फिर उसमें छलांग लगा दी। त्रयंबकेश्वर में अखाड़ों के अलावा शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी शाही स्नान किया। आज दोपहर 12 बजे तक शाही स्नान चलेगा। इस खास मौके पर त्रयंबकेश्वर और नासिक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 7,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। नासिक में 14 जुलाई से सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू हुआ था, जिसमें आज आखिरी शाही स्नान है। इस शाही स्नान के बाद सिंहस्थ कुंभ तो चलता रहेगा, लेकिन साधु संतों की रौनक थोड़ी कम हो जाएगी।